नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। एक ऐसा हीरो जिसे पूरा देश भाईजान भाईजान कहते नहीं थकता। एक ऐसा हीरो जिसके किस्से हर घर में, हिंदुस्तान के हर घर में, खास करके जहाँ हिंदी बोली जाती है और हिंदुस्तान से बाहर भी जहाँ हिंदी फिल्मों को देखा जाता है, उस शख्स का हर किस्सा वहाँ डिस्कस होता है। एक ऐसा हीरो, उस पर जितना ही बुरा वक्त आया हो, लेकिन पब्लिक ने उसका साथ नहीं छोड़ा। एक ऐसा हीरो जिसके बगैर इस देश का मुसलमान कहता था कि भाईजान की फिल्म के बगैर ईद अधूरी है, इसलिए हर ईद पे उनकी फिल्म आती थी और देश के लोग हाथों हाथ उस फिल्म को लेते थे और हमेशा सुपर डुपर हिट बनाते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि ये सुपर हीरो जो भाईजान कहलाता है, वो बेईमान निकला। बेईमान इसलिए निकला कि अपनी फिल्म पर भरोसा नहीं रहा, अपनी उस जनता पे भरोसा नहीं रहा जो हमेशा जो प्रशंसक इनकी फिल्म देखते थे, और हो गए सत्ता के सामने लमलेट। लेट गए और लेटे भी ऐसे कि पूछिए मत। लगा कि रीढ़ की हड्डी तो कहीं गायब ही हो गई। फिल्मों पे बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं, फिल्मों में बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े पर्दे पर सुपर हीरो की इमेज रखते हैं, कई दुश्मनों को एक साथ निपटाते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में ये कितने मजबूर और कितने डरपोक हैं, ये इन्होंने साबित कर दिया। वो भी कब? जब इनकी ज़रूरत थी इनकी कौम को। मैं इस वीडियो को सलमान खान के बारे में बात कर रहा हूँ, इस वीडियो को जो सलमान खान के बारे में बना रहा हूँ। और इस वीडियो को प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, हिंदू मुसलमान के नज़रिए से मत देखिएगा। मैं हिंदू मुसलमान के नज़रिए से नहीं बना रहा हूँ इस वीडियो को। इस वीडियो को मैं एक शख्सियत कैसे बदलती है उस आधार पर बना रहा हूँ। जैसा मैंने कहा, बहुत से लोग हर साल सलमान खान की फिल्म का इंतज़ार करते थे ईद पर। बहुत से मुस्लिम भाई कहते थे ये ईदी है, ईद अधूरी है सलमान खान के बगैर। और इस बार भी खूब इंतज़ार था उनकी फिल्म का। फिल्म आई भी सिकंदर, लेकिन जैसे आई वैसे ही चुपचाप चली भी गई। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जाहिर सी बात है, इसकी वजह है कि फिल्म का जो कंटेंट था वो बहुत ही वीक था। स्टोरी वीक, अभिनय एकदम निचले लेवल का, डायरेक्शन, म्यूजिक, सब कुछ। एक भी चीज़ इस फिल्म में ऐसी नहीं थी जिसके सहारे लोग पैसे खर्च करके फिल्म देखने थिएटर तक जाएं, इसलिए डूबना तय था। लेकिन जो असल चीज़ है उस पर काम करने की बजाय सलमान खान ने अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए वो रास्ता चुना जो रास्ता इन्हें बेईमान साबित करता है मेरी नज़र में। ईद मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार। सलमान खान खुद एक मुसलमान, हर ईद पर अपने मुसलमान भाइयों को बहुत शुभकामनाएं देते हैं। फिल्म रिलीज़ होती है, हिट होती है, तो उसका धन्यवाद भी करते हैं, शुक्रिया भी करते थे। इस बार शुक्रिया करने का मौका पब्लिक ने नहीं दिया, क्योंकि उसकी गलती खुद सलमान खान की है। सलमान खान को पहले ही लग गया था कि मेरी फिल्म इस बार डब्बा गोल होने वाली है, इसलिए उन्होंने भी वही रास्ता अपना दिया जो इस देश के बाकी फिल्मकार हीरो अपना रहे हैं। और मज़े की बात है, सबकी फिल्में फ्लॉप हो रही है, उसके बावजूद ना जाने सत्ता के चरणों में क्यों ये लमलेट हो जाते हैं। और सलमान खान भी बाकायदा ईद के मौके पर लमलेट हुए और ईद के मौके पर ऐसी हरकत कर दी जो मुझे लगता है कि मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए थी। आपको मालूम है इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने ईद के मौके पर मुसलमानों को क्या गिफ्ट दिया? वक्फ बिल। वक्फ बिल मुसलमानों को एक बहुत बड़ा जख्म दे गई ये सरकार वक्फ बिल के रूप में। और उस जख्म पर मरहम लगाने की बजाय एक मुसलमान सुपरस्टार सलमान खान ने नमक लगा दिया। नमक लगाया कैसे? कि ईद के मौके पर अपनी एक बेशकीमती तकरीबन 4.25 लाख की घड़ी का
प्रदर्शन करते हैं। और घड़ी कौन सी? आपके सामने है घड़ी, वो जिस पर राम मंदिर की कृति बनी है, श्री राम की कृति बनी है। अब आप बताइए, मुसलमानों के ज़ख्मों पर ये नमक नहीं तो क्या था, वो भी ईद के मौके पर, जबकि सरकार पहले ही एक इतना बड़ा घाव दे चुकी थी। मैं ये नहीं कहता कि सलमान खान को राम मंदिर की घड़ी नहीं पहननी चाहिए, राम मंदिर की कृति वाली घड़ी नहीं। उनका जीवन है, उनके पैसे हैं, जो चाहे करे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू जो है वो अल्लाह लिखी हुई घड़ी पहन सकता है और मुसलमान राम मंदिर की घड़ी पहन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को होनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो वो महामूर्ख है। मुझे दिक्कत इस चीज़ की है कि जो इसकी टाइमिंग थी उसको लेकर दिक्कत है। ईद के मौके पर, और ईद के मौके पर आप ऐसा ज़ख्म देते हैं और उस ज़ख्म पर नमक लगाते हैं, सलमान खान नमक छिड़कते हैं, और उसके बाद रामनवमी के दिन जो जुलूस निकलते हैं हिंदूवादी गुटों के, उसमें क्या क्या गाने चलते हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। सलमान खान को ये ज़रूरत क्यों पड़ी? सलमान खान को ज़रूरत इसलिए पड़ी कि उन्हें फ़िल्म फ्लॉप होने का पूरा डर था। उन्हें लगा था कि मैं इस तरह से घड़ी पहन के ईद वाले दिन राम जी का नारा दूंगा तो शायद ये जो भगवाधारी अंधभक्त हैं ये मेरी फ़िल्म देखने आएंगे। अरे भाई, अब तो 11 साल हो गए, क्यों नहीं समझ रहे? 2 फिल्में, कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी, वो अचानक फ्लूक के तौर पे 2 फिल्में देखने लोग चले गए, हिट हो गई। वरना ये लोग तो कंगना रनौत की फिल्म देखने नहीं जा रहे, अक्षय कुमार की फिल्म देखने नहीं जा रहे, तो सलमान खान तुम्हारी फिल्म देखने क्यों जाएंगे? अभी कुछ दिन पहले सिंघम रिटर्न या सिंघम अगेन जो भी है, इतनी बड़ी फिल्म, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, वो भी इसी रास्ते पे चली थी, फिर भी फ्लॉप हो गई। उससे भी सबक नहीं ले रहे। अपने कंटेंट पे काम करने की बजाय, अपने क्राफ्ट पर काम करने की बजाय, ये जो मवाली है, मवाली में इसलिए कहता हूँ इनको कि ये जो भगवा के वेश में भगवा धारण करके जो गुंडागर्दी करते हैं, ये मवाली हैं। ये हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है, ये हिंदू नहीं है। सच्चे हिंदू वो हैं जो ईद वाले दिन मुसलमान भाइयों को के ऊपर फूल बरसा रहे थे। सच्चे मुसलमान वो है जो रामनवमी के दिन हिंदू भाइयों को पानी पिला रहे थे। वो हैं सच्चे हिंदू और मुसलमान। ये जो गाड़ियों में डीजे बजा के, जुलूस निकाल के और अभद्र भाषा के गाने चलाकर राम का नाम बदनाम करते हैं, ये किसी एंगल से किसी के नहीं है, न हिंदुओं के हैं न मुसलमानों के हैं। ये सिर्फ उन पैसों के हैं जो इनको मिलते हैं ये हुड़दंग करने के, बस ये इनके हैं। घर में राशन मुफ्त का मिल रहा है, जेब खर्ची के लिए इस तरह के जुलूसों में शामिल होकर कैश मिल जाता है, और क्या चाहिए? ज़िंदगी ऐसी कटेगी। हरामखोरी की आदत पड़ गई है, आराम पस्ती की आदत पड़ गई है, और इनके भरोसे सलमान खान को लगता था उनकी फिल्म हिट होगी। अब अल्टीमेटली हुआ क्या? अल्टीमेटली ये हुआ कि सलमान खान को ना तो खुदा ही मिला ना राम मिला। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि सलमान खान ने जैसी ही एक घड़ी की फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाली, जो सोशल मीडिया पर बवाल कटा है सलमान खान को लेकर, वो दोनों तरफ का कटा है। मुसलमानों ने भी खूब खरी खोटी सुनाई है, और मज़े की बात है, सबसे मज़े की बात है कि मुसलमानों से ज़्यादा उन्होंने सलमान खान को सुनाई है जिनके लिए सलमान खान ने ये सब नौटंकी की थी। टीवी चैनलों ने तो बाकायदा हेडलाइन चला ली थी कि हिंदू धर्म अपनाने जा रहे हैं सलमान। इस तरह की हेडलाइंस चलवा दी थी। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एक्स पे, देखिए क्या है रिएक्शन जो आया। ये कोई है सनातनी ठाकुर, क्या लिखती हैं देखिए, नाम से आप समझ गए होंगे सनातनी ठाकुर कि मतलब कट्टर वो हैं, संघवादी हैं, सनातन को मानने वाली, सनातन की जो है झंडा लेके चलने वाली। ये लिखते हैं, अंकल प्लीज़ रिटायर, वी आर fed up seeing you, and yeah, this stunt of wearing our Prabhu Ram watch will also not help you to give a hit at the box office, so we stop watching garbage. सलमान खान के मुंह पे करारा रखा है।
डॉक्टर मेराज हुसैन कह रहे हैं, योर इमेज इज शैटरिंग डे बाय डे. You all were our childhood heroes, but now when we look back, can feel how foolish were our choices. एक शहजाद सलीम लिखते हैं, सलमान खान ड्रॉप्ड 3,40,000 ऑन वॉच जस्ट टू बाय संगीज लॉयल्टी फॉर हिज ईद रिलीज. हुमैरा मिर्जा लिखती हैं कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि कुत्ता बनना पड़ा. ईशानी वर्मा लिखती है, अनदर फ्लॉप मूवी टू बी रिलीज्ड. तमीजान इंडियन फ्रॉम साउथ ये लिखते हैं, कन्वर्ट बैक टू हिंदू, स्टिल वी वोंट वॉच योर मूवीज. मतलब खुलेआम कह रहे हैं कि हिंदू भी बन जाओगे तो भी हम तुम्हारी फिल्में नहीं देखेंगे. हिमांशु जैन मोदी का परिवार लिखते हैं, डेफिनेटली दे विल ऑल कम टू थिएटर्स टू वॉच अ 55+ हीरो विद अ 23-year-old हीरोइन. यहाँ तो उम्र का मजाक उड़ा दिया. तो इस तरह के हजारों रिएक्शन आपको सोशल मीडिया पर सलमान खान को मिलेंगे और दोनों तरफ के मिले, और मैं कहूँगा ज़्यादा मिले. जो सनातनी अपने आप को कहते हैं, जिनको लुभाने के लिए सलमान खान ने ये सब स्टंट किया था, उन्होंने ज़्यादा लताड़ा है सलमान खान को और वो डिज़र्व भी करते थे. मुस्लिम क्लैरिक्स ने भी जो है वो इस पर सवाल उठाएं. खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि मुसलमान हिंदू माल जो भी है. अब सलमान खान, अब जाहिर सी बात है, एक मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में दबदबा है. सब लोग कहते हैं कि सलमान खान से पंगा कोई नहीं ले सकता, जिसने सलमान खान से पंगा लिया उसका करियर बर्बाद हुआ है. तो सब सलमान खान को खुश रखना चाहते हैं. तो सलमान खान को खुश रखने के चक्कर में ही एक और हीरो प्रतीक गांधी उनके सपोर्ट में उतर आया. और प्रतीक गांधी का कहना है कि धर्म इतना कमज़ोर नहीं है कि वो उसको कोई भी बांध सके. गांधी जी से मैं ये पूछना चाहूँगा, प्रतीक गांधी जी से, यही बात आप दूसरी तरफ वालों को क्यों नहीं समझाते, जो हर चीज़ को जिहाद से जोड़ते हैं. अब तक तो लव जिहाद ये सब जिहाद होता था. बाबा रामदेव जैसे लोग तो अब शरबत जिहाद तक ले आए. हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं. हर मुसलमान को शक की निगाह से देखा जाता है. हर मुसलमान जो छोटी मोटी रेडी भी लगाता है उसको कहा जाता है कि तुम थूकते हो खाने में. उनको ये सबक क्यों नहीं सिखाते कि धर्म इतना कमज़ोर नहीं है? क्यों इस देश की 80% आबादी जो हिंदू है उनको डराया जाता है कि तुम खतरे में हो, हिंदू खतरे में है, क्योंकि 20% मुसलमान तुम पर भारी पड़ जाएंगे. उनको क्यों नहीं कहते कि कोई धर्म इतना कमज़ोर नहीं है कि 20% से 80% दब जाए, खतरे में आ जाए? उनको ये ज्ञान प्रतीक गांधी क्यों नहीं देते? वो इसलिए नहीं देते कि प्रतीक गांधी जहाँ से आते हैं, जिस राज्य से आते हैं, उसका नाम गुजरात है. अब आगे की कहानी आप खुद समझ जाइए. बॉलीवुड में झांक के देख लीजिए, गुजराती जितने हैं, चाहे वो परेश रावल हो, चाहे विपुल शाह हो, चाहे और जितने छोटे मोटे प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर जितने हैं, सब एक लाइन से भक्ति में लगे हैं सुबह से शाम तक. ये प्रतीक गांधी भी उसी लाइन में लगे हुए हैं और सलमान खान को खुश करने के चक्कर में ऐसी बातें कर रहे हैं. लेकिन अल्टीमेटली फिर मैं कहूँगा, मुझे नहीं मालूम ये बॉलीवुड के हीरोज़ हीरोइंस सच में वैसे ही इनकी एजुकेशन कम होती है. बहुत कम हीरो हीरोइन हैं जो अच्छी एजुकेशन है, अच्छी तरह से एजुकेटेड है. खास करके ये जो सलमान खान टाइप के हैं, जो नेपोटिज्म वाले किड्स हैं, जिनको हालांकि मैं नेपो किड में नहीं मानता, लेकिन कहने के लिए कह रहा हूँ, इनकी एजुकेशन तो वैसे ही बहुत कम है. और एजुकेशन के साथ साथ इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं सीखा. अगर पब्लिक की नब्ज़ अब 11 साल में नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर इन्हें रिटायर हो जाना चाहिए. इनको क्यों समझ में नहीं आ रहा कि भाई जितनी प्रोपेगेंडा फिल्म्स हैं, लंबी कतार लगी है उनकी, सब की सब कब आती हैं कब जाती है पता नहीं लगता. कंगना रनौत की इमरजेंसी को लेकर कितना हल्ला हुआ था, पता लगा कुछ कब फिल्म आई कब गई? रणदीप हुड्डा ने तो बाकायदा वीर सावरकर पे फिल्म बना दी, वो भी कब लगी कब उतरी किसी को पता भी नहीं चला. वो कश्मीर फाइल एक बीच में, क्योंकि तब नया नया दौर शुरू हुआ था,
प्रधानमंत्री ने उनकी जो है वो पब्लिसिटी कर दी, करोड़ों कमा लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की और फिल्में जो आईं वो कहाँ गई, पता लगा कुछ? वैसे ही एक केरला स्टोरी, एक गलत नैरेटिव, गलत कहानी के साथ बनी हुई फिल्म, प्रधानमंत्री ने अपील कर दी, चल गया। तो हर फिल्म तो प्रधानमंत्री भी प्रमोट नहीं करने वाले, और हर फिल्म सिर्फ इसलिए नहीं चलने वाली कि भाई उसमें भगवा है। भगवा से अगर चलती होती, भगवा घड़ी पहनने से और श्री राम मंदिर की फ़ोटो लगाने वाली घड़ी से अगर फिल्म चलती होती, फिर तो उस पर दीपिका पादुकोण की फिल्म में जो है वो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए था, पठान पे, क्योंकि उसमें भगवा कलर की बिकनी पहनी थी, अगर रंग से ही बात होती। लेकिन उसको लेके तो कितनी कंट्रोवर्सी हुई, मालूम ही है ना, कि बिकनी का कलर भगवा कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब तो ये है कि रंग से कुछ नहीं होने वाला, फ़ोटो लगाने से कुछ नहीं होने वाला। ये पब्लिक नारे मारने वाली पब्लिक, पैसे लेके पब्लिक नारे मारती है, पैसे लेके हुड़दंग मचाती है, उस पैसे को अपने ऊपर खर्च करती है। तुम्हारी ये फालतू फिल्मों को देखने के लिए थिएटर जाके खर्च नहीं करेगी। भाई जिसके पास कमाई का यही जरिया है कि यही हुड़दंग करके उन्हें रोज़ 500 रुपया, 1000 रुपया जो मिलेगा वो अपना खर्चा उठाएगा कि तुम्हारी फिल्म में जाके फूकेगा? क्योंकि हर एक के हाथ में अभी ये है, हर एक के पास ये है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद नहीं तो 6 हफ्ते बाद फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पे आ ही जाएगी। OTT प्लेटफॉर्म आजकल सबके पास है ही, तो क्यों खर्चेंगे फिल्म? ये बात ना समझकर उल्टा चरणों में लेटकर सलमान खान ने एक बात तय कर दी कि अब सलमान खान की फिल्मों का वो इंतज़ार नहीं रहेगा जो अब तक रहा करता था, इवन मुसलमानों को भी। सलमान खान जैसे, क्योंकि जो माइनॉरिटी है, इसीलिए तो उनको अल्पसंख्यक बोलते हैं, कि जो संख्या में कम है, उनके जो आइकन होते हैं, तो ये कम संख्या वाले उम्मीद करते हैं कि वो हमारी आवाज़ बनेंगे, वो हमारे हक में बात करेंगे। तो चाहे वो वक्फ का मामला हो, चाहे CA का मामला हो, चाहे जो भी हो, मस्जिदों में मंदिर ढूंढने का मामला हो, या जिहाद का मामला हो, हर तरह की जिहाद का, कहाँ तो ये जो 3 बड़े बड़े खान हैं, कहाँ तो इनको आवाज़ बनना चाहिए, अपनी कौम के लिए आवाज़ बनना चाहिए, मुद्दों पे, सही मुद्दों पे सही बात उठानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि गलत मुद्दों पर, सही मुद्दों पे अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी राय रखनी चाहिए, जैसे हॉलीवुड के रखते थे, हॉलीवुड के सितारे रखते हैं। लेकिन ये उल्टा उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। शाहरुख खान का समझ में आता है कि उनके बेटे का इस्तेमाल किया गया, उन्हें एक, उनके अंदर जो बाप था वो बाप हार गया एक हीरो के सामने, हीरो पे बाप भारी पड़ गया, जाहिर सी बात है, इसलिए वो मजबूर है। शाहरुख खान की फिल्मों का बायकॉट हुआ, आमिर खान की फिल्मों का बायकॉट हुआ, लेकिन सलमान खान के साथ तो कोई ऐसी दिक्कत हुई नहीं थी अभी तक। फिर क्या वजह रही? ये लंबी कतार है, ये अमिताभ बच्चन से लेकर प्रीति जिंटा तक बेहिजाब लंबी कतार है, जो एक वक्त में अपने आप को बड़ा ईमान वाला कहा करते थे, आज सब भक्त बने बैठे हैं। आपको उदाहरण बताता हूँ। जूही चावला ने 2013 में कहा था, जब डॉलर 65 रुपये का था, जो US डॉलर है, तब कहा था जूही चावला ने, फेमस लाइन है उनकी, थैंक गॉड माई अंडरवेयर इज़ डॉलर, इफ़ इट वाज रुपीज इट वुड कीप फॉलिंग अगेन एंड अगेन। ये जूही चावला ने कहा था 2013 में। फिर अक्षय कुमार ने 2012 में कहा था, जब डॉलर के बारे में, कि डॉलर की कीमत जो बढ़ रही थी, व्हेन आई सॉ ₹62 ट्रेंडिंग आई थॉट इट मस्ट बी आइदर द रिड्यूस्ड पेट्रोल प्राइस और सम न्यू स्कैम ऑफ ₹62 करोड़। ये अक्षय कुमार। अमिताभ बच्चन ने 2013 में ट्वीट किया था, जब पेट्रोल 64 रुपये लीटर था, कहा, जोक मारा था कि पंप अटेंडेंट कितने का डालूं, मुंबई कर 2-4 रुपये का कार के ऊपर छिड़क दे, जलाना ही है। ये अमिताभ बच्चन ने कहा था, पेट्रोल जब 64 रुपये लीटर था। और गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप, इन्होंने भी कहा था, जब जो है जब 20 पैसे कमज़ोर हुआ था रुपया, तब लिखा था कि मनमोहन सिंह सरकार जो है वो उन पर एक बहुत बड़ा धब्बा है,
The record breaking trend of free falling rupees, one of the biggest bolts on an economist prime minister. Anupam Kher, 2013, just 2 days of increase in price of onion caused ego hurt to petrol. Now petrol also got expensive. Preeti Zinta, 2012, we should discuss inflation and unemployment for the betterment. ये इन सब के ट्वीट थे जब पेट्रोल भी 60-65 था, डॉलर भी इसी के आसपास था। आज डॉलर की कीमत भी 100 के आसपास पहुंच गई है, पेट्रोल तो 100 से ऊपर चला गया है। लेकिन आज मजाल है, आज ये सब लोग भक्ति करते हैं, उसमें कुंभ में जाते हैं, महाकुंभ में डुबकी मारते हैं और मोदी जी को भगवान का अवतार बताते हैं। अब अगर इन सब को खोखला सितारा नहीं कहेंगे तो और किसे खोखला सितारा कहते हैं। नमस्कार।